वो ये जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हो फिर बाहर आते हो, जो कल्चरल शॉक आपको लगता है ना, तो आपको उससे रिकवर होने में टाइम लगता है। पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक आपने सब कुछ खुद करना है कि आपको इस बात की टेंशन नहीं होती कि कोई ट्यूशन फीस देनी है आपने। एजुकेशन के साथ साथ आप जॉब जो कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है जॉब। चीज़ें क्या, लैंग्वेज बैरियर, सब जर्मन बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ सोचो कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कराची की पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको एक ऐसा स्टूडेंट कार्ड मिलता है जिससे आप पूरे सिंध में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो। आप पूरे यूरोप में, पूरे शेंजन कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा आप घूम सकते हो। बताइए ज़रा, नेमत है ये, खुदा की नेमत है। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तानियों के लिए भाई, सैटरडे नाइट विल नेवर बी द सेम। देख रहे हैं ना, फिर रौनक मेला देख रहे हैं यहाँ पे। बड़े शहरों के फ़ायदे हैं, ये असीम भाई मज़े कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फुल और फुल ये देख रहे हैं, रश देखें आप पूरा। अगर आप फ्रैंकफर्ट देखें और ज़ीगन देखें ना, तो ये पूरा ज़ीगन है इस वक्त एक जगह पे जमा हुआ है। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने दोस्त अब्दुल्ला के साथ, जो कि जर्मनी में नया नया आया था। उसको तकरीबन जर्मनी में 1 साल हो गया आए हुए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाई जाए उसके साथ, क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया जर्मनी में आए हुए और अब्दुल्ला को तकरीबन 1 साल हो गया। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं इस बात पर कि जर्मनी में पढ़ने के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अच्छी बातें भी जो हमें लगता है कि जर्मनी में ये अच्छी बातें, ये प्रोज़ हैं जर्मनी में पढ़ने के, और ये कॉन्स हैं जर्मनी में पढ़ने के। बहुत ही अच्छा फ़ील होता है जब आपका दोस्त कोई जर्मनी में आता है, वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। 1 साल पहले जब अब्दुल्ला आया था तो वो थोड़ा सा, ऑब्वियसली नया बच्चा आता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में होता है, थोड़ा सा परेशान होता है कि यार क्या होगा, सब कुछ सही होगा या नहीं सही होगा। लेकिन अभी 1 साल के बाद माशाल्लाह से अब्दुल्ला जो है वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन में, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन की जो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन होती है PSA, तो उनके प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल्ला। तो आज इनसे बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं इनसे कि इनको क्या अच्छा लगा जर्मनी का 1 साल के अंदर, और क्या जर्मनी की ऐसी चीज़ें जो ये समझते हैं कि इनको अच्छी नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, कैसे हैं? माशाल्लाह से प्रेसिडेंट साहब ज़ीगन के, तो पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन ज़ीगन जो है उनके माशाल्लाह से प्रेसिडेंट है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैसी रही जर्नी यहाँ पर पिछले साल एज अ स्टूडेंट आने से लेकर अब PSA का प्रेसिडेंट बनने तक की, ये 1 साल कैसा गुजरा, मज़ा आया, और ये प्रेसिडेंट कैसे बन गए? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। ऐसे 1 साल में बनना मुश्किल होता है, हाँ, थोड़े आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसका ये हिसाब था कि जब मैं आया था शुरू में तो बिल्कुल भी एक अननोन थी, लेकिन मैंने ये तक कि सीनियर से दोस्ती की। सीनियर से मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहता था कि भाई आप गाइड करें, और वो प्रॉपर गाइड करते भी हैं। PSA इज़ अ गुड थिंग और पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए। तो फिर मैंने उनसे बात करना शुरू की, और उसके बाद फिर बाकी स्टूडेंट से भी मिलता रहा हूँ। मेरा काफ़ी वो आप बोल रहे हैं, मतलब मैं मियाँ मिट्टू बन रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं काफ़ी लोगों में वो मिलता जुलने का वो। हाँ। तो फिर ये काम शुरू किया, फिर 2-3 महीने इस चीज़ों में मतलब थोड़ी अपनी बढ़ा के दोस्ती वगैरह, अपना कदम जमाया तुमने पहले थोड़ा जमाया कि भाई मैं एक बंदा हूँ जो पाकिस्तान से आया हूँ इस तरह से। बाकी फिर अपने दोस्तों को शामिल किया कि भाई हमें भी इसका स्टेप लेना चाहिए। इवेंट्स जो इनके ऑर्गेनाइज होते थे, बारबेक्यू पार्टीज़ हो गई और स्क्रीनिंग वगैरह हो गई मैचेस पाकिस्तान के, तो उसमें मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो वो उनको एक वॉलंटियर मिला कि भाई हाँ ये भी एक कॉम्पिटिशन हो सकता है। फिर वो एक इलेक्शंस का एक पूरा सिनेरियो होता है, 2-3 बंदे अगेंस्ट खड़े हुए थे, वोटिंग वगैरह हुई, 50-60 बंदों की हमारी टीम है प्रॉपर। तो उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हुआ, और उससे पहले ये था कि मैंने अब पाकिस्तान वाला हिसाब कर दिया है बिल्कुल वीगन में कि आपको हर हफ्ते हमारी एक बैठक ज़रूर होती है, जिसमें मतलब किसी के घर पे जमा वगैरह होते हैं, और फिर चाय सेशन बोल लें आप उसे, या जो हम लोग बातें करते हैं कि भैया पूरा हफ्ता बताओ या आगे की गाइडेंस वगैरह चाहिए। तो इस पे आजकल मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अभी हमारे 10-12 बंदे जो जमा होते हैं, मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा लोग जमा हो ज़ीगन में भी, ताकि फिर एक पूरा एक हमारा सिनेरियो बने, पता चले कि भाई कोई मुश्किल में है या किसी को कोई मसला आ रहा है तो उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकें। तो मतलब खिदमत खाली प्रॉपर शुरू कर दी है, चल रही है, मतलब कि अपने झंडे आपने गाड़े में ज़ीगन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है अपने दोस्तों को देख करके, वो जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गई इनका इंट्रोडक्शन, इनका 1 साल कैसा रहा। अब हम बात करते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की, कि जर्मनी में आने के क्या प्रोज़ हैं, क्या अब्दुल्ला को लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, क्या मुझे लगती है, और फिर क्या हमें कॉन्स लगते हैं, कि मैं अपना भी शेयर करूँगा और अब्दुल्ला को भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहला प्रो, अब्दुल्ला क्या लगता है तुम्हें सबसे पहला प्रो एजुकेशन के हवाले से? चलो बता दो कि एजुकेशन तुम्हें लगता है कि अच्छी है यहाँ पर, या पाकिस्तान में अच्छी है, तुम्हारे मुताबिक क्या चीज़? ठीक है, अगर मैं अपनी राय दूँ आसिफ भाई, तो ये है कि एजुकेशन इतनी डिफरेंट नहीं है, लेकिन इनका पढ़ाने का तरीका बहुत डिफरेंट है।
ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान में मैंने खुद भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी बिल्कुल पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ये हिसाब होता है कि आपको रट्टाफिकेशन की तरफ ज़्यादा आपका वो होता है रुझान इनका ना। 70% आपको रट्टा लगवाई जा रही है चीज़ें, इवन जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको रटने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इधर प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन है। आप अगर टेक्निकल कोई अपने एग्जाम में चीट शीट वगैरह भी अवेलेबल होती है कि अपने फार्मूला लिख के चले जाओ? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी होता है। ये आपने मुझे पहले बताया था जब एक पहले मैं आया था शुरू में। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला वगैरह लिख के चले जाओ तो उसमें ईजी हो जाता है। तो क्या आपको भाई फॉर्मूला देख लिया आपने, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ पर ये लोग जज करते हैं कि यार बंदे की अप्रोच क्या है, वो किस तरह सोल्यूशन तक पहुँच रहा है। और स्टेप्स के मार्क्स हैं भाई, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ये बात है बिल्कुल। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा प्रो बताएं, देखिए पहले हम अच्छी बातें कर रहे हैं ताकि सबको अच्छा बताएं जर्मनी के बारे में, उसके बाद फिर हम कॉन्स की बात करेंगे कि क्या चीज़ बुरी है यहाँ पर। दूसरा प्रो मैं बताता हूँ कि जर्मनी में जो मुझे अच्छा लगता है कि एजुकेशन के साथ साथ आप जॉब जो कर सकते हो इजीली अवेलेबल हैं। जॉब्स, फील्ड की जॉब्स भी अवेलेबल हैं और जॉब्स भी अवेलेबल है। और जॉब तो मेरे ख्याल से हर बंदे की लग जाती है, बंदा करने वाला होना चाहिए। और फील्ड की जॉब की जो मेहनत करता है फिर वो उसकी लग जाती है फील्ड की जॉब। तो बड़े सिटी का तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, बताया है। छोटे सिटी का अब्दुल्ला बता देगा कि जीगन में क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब लग जाती है। कोई ऐसा बंदा है जीगन में जिसकी जॉब ना लगी हो? नहीं, क्योंकि एज फार एज आई नो PSA का तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि अगर कोई बंदा एफर्ट डाल रहा है तो लाजमी तौर पे और जॉब तो उसकी लगी जाती है। टेक्निकल जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जीगन में कंपैरेटिवली इसको टेक्निकल जॉब्स कम है, लेकिन आसपास जो शहर है जैसे क्लोन बड़ा शहर है, डुसलडॉर्फ बड़ा शहर है, तो वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं और वहाँ पे भी लग जाती है जॉब। वैसी बात है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन। और फिर हाइब्रिड होता है, ऐसा है कि आप 2 दिन चले जाते हो ऑफिस, 2 दिन घर से कर लेते हो, या क्योंकि पार्ट टाइम जॉब है आपको वैसे 20 घंटे करने हैं वीक में तो मैनेज हो जाता है, करने वाले कर लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया प्रो। तीसरा प्रो बताओ कि क्या फ़ायदा है जर्मनी में पढ़ने का? तीसरा प्रो ये है कि आपको इस बात की टेंशन नहीं होती कि कोई ट्यूशन फीस देनी है आपने। क्योंकि जो आपने पहले जो अपना एक ब्लॉक अमाउंट दिखाया होता है 10,000 5,000 11,500 कर दिया है इन्होंने, तो वो 11,500 ही आप अंदर यूटिलाइज भी कर रहे होते हो। ये प्रो बेसिकली ये सबसे पहले होना चाहिए। सबसे बड़ा ये है कि कोई ट्यूशन फीस नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आपसे कोई सेमेस्टर की फ़ीस जिस तरह पाकिस्तान में भी लेते हैं, तो यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पे स्टडीज़ बिल्कुल फ्री हैं। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है, लेकिन सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होती है बहुत ही कम होती है। जैसे 300 यूरो मैक्सिमम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की, और छोटी यूनिवर्सिटीज़ की भी होती है, कोई 150-200 यूरोज़ होती हैं, जो कि 6 महीने में आपको देनी होती है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन तो थोड़ी बहुत, और कोई ट्यूशन फीस नहीं है, बिल्कुल टोटली फ्री है एजुकेशन। ये बहुत बड़ा प्रो है। बिल्कुल। चौथा प्रो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाता है, हाँ, तो उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। रीजन वाइज ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, मतलब रीजन का मतलब समझना आपकी सूबा कह लो, प्रोविंस, मतलब आप सिंध में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो यूनिवर्सिटी। आप सिर्फ सोचो कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कराची की पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपको एक ऐसा स्टूडेंट कार्ड मिलता है जिससे आप पूरे सिंध में फ्री में ट्रैवल कर सकते हो, घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कहीं दोस्तों के पास घुलना मिलना, पूरे सेमेस्टर की क्योंकि टिकट होती है, अगले सेमेस्टर फिर रिन्यू हो जाती है, तो पूरे सेमेस्टर अगर आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल फ्री हो जाए, किसी भी ट्रेन पे बैठ जाओ, किसी भी बस पे बैठ जाओ, किसी भी आप अंडरग्राउंड ट्राम पे बैठ जाओ, बिल्कुल आपकी ना ट्रैवलिंग बिल्कुल फ्री है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको ट्रैवलिंग पे पैसे खर्च करनी पड़ती, इवन आपको साइकिल ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बड़े शहर वाले बोल सकते हैं अंडरग्राउंड टनल वाली। जीगन क्योंकि हिल स्टेशन है, छेड़ते हो फिर आप अपने भाई। जीगन में अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं है ना, वो छोटा गरीबों का शहर है थोड़ा। लेकिन खैर, तो ये हो गया चौथा प्रो, ठीक है। और मेरे मुताबिक जो एक बहुत बड़ा प्रो है पांचवा, जो कि है कि ट्रैवलिंग। अगर आप यूरोप में फॉर एग्जांपल अगर आप यूके पढ़ने जाते हो, मेरे दोस्त को यूके में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हो तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया घूम सकते हो, ठीक है। यूके पढ़ने जाते हो आप सिर्फ यूके घूम सकते हो। अमेरिका भी पढ़ने जाते हो तो सिर्फ अमेरिका, यूएसए घूम सकते हो। लेकिन अगर आप जर्मनी पढ़ने के लिए आते हो, जो आपको स्टूडेंट वीज़ा के साथ जो रेजिडेंस परमिट मिलता है, बेसिकली वो शेंजन कंट्रीज़ का मिलता है। तो आप पूरे यूरोप में, पूरे शेंजन कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा आप घूम सकते हो फ्री में। कोई भी आप पकड़ो ट्रेन, कोई भी आप यार फ्लाइट पकड़ो और किसी भी मुल्क में चले जाओ, स्पेन, फ्रांस, कितने मुल्क हैं जो कि आप फ्री में घूम सकते हो। तो ये ट्रैवलर्स जो हैं, इनको दुनिया घूमनी है, इनको यूरोप घूमना है, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्लस अगर आपके पास ये रेजिडेंस परमिट होता है तो आपको बाकी वीज़े भी आसानी से लग जाते हैं। जैसे भी हम टर्की गए थे, हमें ई वीज़ा हमने लगवाया, 2 मिनट के अंदर हमारा ई वीज़ा लग गया, हमें कोई प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये ट्रैवलिंग जो करना चाह रहे हैं ना, जो घूमना फिरना चाह रहे हैं अपनी स्टडीज़ के साथ और काम के साथ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रो है। छठा प्रो मैं आपको बता देता हूँ कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे
करेंगे मेरे कि जब आप पाकिस्तानी आते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मुस्लिम्स होते हैं, तो हमें हलाल फूड को देखना होता है। बिल्कुल। तो हलाल फूड भी ईजिली अवेलेबल है। इवन छोटी सिटीज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है हलाल फूड, क्योंकि टर्किश और यहाँ पे पहले से अपने कदम जमाए हुए उन्होंने, तो टर्किश रेस्टोरेंट बहुत हैं और दे आर ऑल हलाल। और पाकिस्तानी शॉप्स भी मिल जाती हैं, तो जैसे मसाले वगैरह स्पाइसेस वगैरह का हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ याद आई भाई, देखो इतवार को यहाँ पर ना सब कुछ बंद होता है, संडे को सब शॉप्स बंद होती हैं, कुछ भी खुला हुआ नहीं होता। पराठे लेने जाना तो याद आ गया, तो अगर आपको कोई भी शॉपिंग करनी है ना संडे के लिए, तो आपको वो सैटरडे को करके रखनी है। ये संडे को बंद होना, ये प्रो भी है और कॉन भी है। कॉन अब हमारे लिए इसलिए है कि अब कल कुछ मिल नहीं सकता, तो हमें आज ही शॉपिंग करनी है, लेकिन प्रो काम करने वालों के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम और जॉब कर रहे हैं, हम किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि वो शॉप संडे को बंद होनी है, तो हमारी भी संडे को छुट्टी होनी है। तो ऐसा नहीं है कि यार संडे भी आ जाओ, तो क्योंकि बंद हो जाना है सब कुछ, तो अभी हम जाते हैं, हमने वो पराठे लेने। आज ज़रा बटर चिकन बन रहा है, अब्दुल्ला आया है ना, तो उसके लिए फिर पराठे वगैरह लेने, तो पहले हम चलते हैं, फ़ौरन से पराठे लेकर के आ जाते हैं। बिल्कुल, उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर दुकान बंद होगी तो मसला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात भाई। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी के कार्ड पे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री होता है, तो अभी हम जो पराठे लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो अपने ऊबान के लिए जा रहे हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड आपकी ट्रेन चलती है, तो उसके लिए ट्यून इन रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे, फिर आपको बताएंगे। ट्रेन के अंदर मास्क ज़रूरी है। सो भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लोग भी और ये शहर भी जितने ज़मीन के ऊपर है उतने ही ज़मीन के नीचे हैं। अभी मुझे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक आने के लिए 4 फ्लोर ऊपर आना पड़ा है। 4 फ्लोर तक जो है अंडरग्राउंड ट्राम्स चलती है नीचे। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो हम आ गए हैं पराठे लेने के लिए, क्योंकि रात को है मेरी दावत। मसाले वगैरह देखें मिल रहे हैं, पाकिस्तानियों मसाले बिल्कुल मिलते हैं, नेशनल के, मेहरान के, शान के। ऊपर देखें शान ने मचाई हुई अपनी आतंक। और ये आ जाएं आप अपने गढ़ में, लाल मिर्चों, काली मिर्चों, हरी मिर्चों में आ जाएं। बताइए ज़रा, नेमत है ये, खुदा की नेमत है, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तानियों के लिए। अब आप पराठों में वैरायटी देखें, प्लेन पराठा, आलू वाला पराठा, समोसे, रोल, मतलब रमज़ान में भी सुकून है भाई। ये शॉप भी पाकिस्तानियों की है, और आप ये देखें पाकिस्तानी जो है अपने लोगों से मोहब्बत कितनी करते हैं। 1.5 यूरो 2 यूरो को बचाया है बंदे ने, खुद बोला है कि भाई मैं रेकमेंड करता हूँ अपनी शॉप में, बोल रहा है मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये सस्ती चीज़ लें, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। तो ये भाईचारा आपको पाकिस्तान से बाहर आने के बाद भी दिख रहा है। तो भाई हाँ, पराठे वगैरह हम ले आए, तो अब ये हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। हलाल फूड की हमने बात कर ली, ठीक है। पाकिस्तानी शॉप्स तमाम चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, जैसे भी हमने आपको दिखाया भी वीडियो में, मसाले से लेकर के हलाल गोश्त, सब कुछ भी आप जो पाकिस्तान से चीज़ें आपको पकाने के हवाले से मिल सकती हैं ना, वो सब यहाँ पर आपको अवेलेबल है। एक और बड़ा यहाँ पे जो फ़ायदा है जर्मनी में पढ़ने का, यहाँ पे आपको स्टडीज़ के बाद, ऑब्वियसली जो भी बच्चा स्टडी के लिए आता है उसके फिर ये माइंड में होता है स्टडीज़ के बाद क्या हम वापस पाकिस्तान आएंगे, हम क्या करेंगे स्टडीज़ के बाद। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जर्मनी में आपको PR बहुत आसानी से मिल जाती है। आपको क्या करना होता है, स्टडीज़ के बाद आपको जॉब ढूंढनी है फुल टाइम आपकी जॉब लग गई तो आपको ब्लू कार्ड बहुत आसानी से मिल जाएगा। हसीब भाई जॉब का भी तो 1.5 साल का वीज़ा देते हैं एक्सटेंशन के लिए। हाँ, तो और ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी स्टडी ख़त्म और आपको फ़ौरन स्टडीज़ के बाद भी आपको 1.5 साल का वीज़ा मिलेगा, जॉब सीकर वीज़ा बोलते हैं उसको। आपको 1.5 साल, एक तो हर बच्चे की स्टडीज़ के दौरान ही फुल टाइम जॉब लग जाती है जब स्टडी एंड पे चल रही होती है, थीसिस कर रहा होता है, लेकिन फिर भी नहीं लगती, तो आपके पास 1.5 साल का वक्त होता है। 1.5 साल आप आराम से अपनी जॉब ढूंढें, और अगर जॉब मिलती है तो आपको PR मिल जाती है, और उसके बाद फिर आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। पासपोर्ट का वही है कि मतलब आप PR मिलेगी 2 साल बाद आपको, उसके बाद ये होता है कि आप PR के वो परमानेंट या आपके पासपोर्ट के लिए आपको 3 साल का और मतलब टाइम स्पेंड करना होता है। जाहिर सी बात है, वो जब आपको इतना जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है एक मुल्क, तो वो चाहेगा कि आप उसको टाइम स्पेंड करो। और जर्मन पासपोर्ट जो है ये दुनिया के टॉप पासपोर्ट में आता है, मेरे ख्याल से टॉप 5, सेकंड या थर्ड
टॉप 5 में, ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन टॉप 5 में पासपोर्ट इसका आता है। तकरीबन दुनिया का हर मुल्क तकरीबन आप बगैर वीज़ा के घूम सकते हो। और अब पहले ये होता था कि अगर आप जर्मन नेशनलिटी लेते थे, पासपोर्ट लेते थे, तो आपको पाकिस्तान का नेशनलिटी पाकिस्तान की छोड़नी पड़ती थी। लेकिन अब इस चीज़ पे बात हो रही है, नियर फ्यूचर अब ये हो जाएगा कि डुअल नेशनलिटी ये लोग अलाउ कर देंगे। तो ये मुस्तकिल लगे हुए हैं। आप पाकिस्तान की भी नेशनलिटी रख सकते हो और जर्मनी की नेशनलिटी भी रख सकते हो। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए। बिल्कुल फ़ायदा है। एक अच्छा। तरफ मरून और एक तरफ हरा। तो बड़ा प्रो जो मुझे लगता है, जो कि मुझे लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे सब में होना चाहिए, वो ये है कि ट्रस्ट इन डीलरशिप। ट्रस्ट इन डीलरशिप से मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, आपने ज़्यादा 1.5 साल लगाया है, आपने ज़्यादा देखा है इस चीज़ को, कि जो चीज़ आप मंगवाते हैं या जो चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल सेकंड हैंड भी खरीदते हैं, यहाँ पे सेकंड हैंड भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लाइक OLX पे आप खरीदते थे, तो आपको कभी भी चूना नहीं लगता। जो हम इस चीज़ से बड़े प्रभावित हुए हैं कि एक चीज़ घर पे लेकर आए, कोई और चीज़ निकल रही है। दराज के मीम्स भी देखे हैं आप लोगों ने। तो इसी तरीके से ये है कि यहाँ पे आपको चूना नहीं लगता। अगर आप कोई चीज़ गोरे से, मतलब या जर्मन से खरीद रहे हैं, तो वही चीज़ मिलेगी। मैंने अभी मोबाइल खरीदा था नया eBay से सेकंड हैंड, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे उस मोबाइल में जो उसने लिखी हुई थी रिक्वायरमेंट कि ये चीज़ें हैं, एज इट इज़ वो चीज़ें मिली हैं। तो ट्रस्ट बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा। ये लोग जब इनके एड्स देखोगे ना, यहाँ पे eBay क्लाइनेंजाइगन करके ऐप है, जिस तरह हमारी OLX होती है, तो ये सारी डिस्क्रिप्शन पहले ही डाल देते हैं कि अगर मोबाइल में कोई फॉल्ट होता है, ये लोग पहले ही बता देते हैं कि यार मोबाइल में ये फॉल्ट है, इसकी बैटरी इतने % है या ये है। तो यहाँ पे ट्रस्ट। और अगर आप ऑनलाइन किसी भी अमेजोन से कहीं से कुछ भी मंगा लो, आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, आप उस चीज़ को यूज़ करो, आपको नहीं समझ में आती वो चीज़ तो आप रिटर्न कर दो, आपको पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ट्रस्ट इतना है कि अभी फ्रैंकफर्ट में आप किसी भी बस में बैठ जाओ, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, कोई आपसे टिकट भी चेक नहीं करेगा। ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए कि अभी टिकट लेना चाहिए। देखो यार, आए हो तो तभी से टिकट लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई चेक नहीं करेगा। ट्रस्ट इतना है कि उनको ये है कि यार जो बंदा बस में बैठा है ना, वो टिकट लेकर ही बैठा होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे टिकट कलेक्टर आ जाता है ना पाकिस्तान के बस में, ट्रेन में आके चेक करते हैं कि हर बंदे की चेक हो रही होती है, इस तरह नहीं है। हाँ, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अभी कभी कभी ऐसा करते हैं कि कोई बंदा कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आके चेक करेगा सबके टिकट्स है या नहीं है, और अगर नहीं होगी टिकट तो भारी फ़ाइन भी होगा। लेकिन जनरली जैसे बहुत से मुल्कों में होता है कि पहले टिकट दिखाओ फिर बस में बैठो या ट्रेन में बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इनके आपस में फेथ और ट्रस्ट बहुत अच्छा है। खैर, ये हो गई सारी अच्छी बातें। अब हम बात करते हैं कॉन्स की, कि क्या चीज़ें हैं जो कि जर्मनी में पढ़ने के हवाले से या रहने के हवाले से हमें लगता है कि यार ये एक बच्चा या एक बंदा जो यहाँ आता है वो फेस कर सकता है। तो कॉन्स की बात करते हैं। सबसे पहला कौन बताएं आप, क्या लगता है आपको कि क्या चीज़ गलत है या क्या चीज़ फेस की जा सकती है किसी बंदे? जो चीज़ मैंने फेस की थी मैं तो अपना ही बताऊंगा, जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस। वो ये, जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हो, बाहर आते हो, जो कल्चरल शॉक आपको लगता है ना, तो आपको उससे रिकवर होने में टाइम लगता है। ठीक है, जो आप पाकिस्तान से आ रहे हो, चाहे आप सब कॉन्टिनेंट से आ रहे हो, बांग्लादेश, इंडिया, कहीं से भी, तो उधर का एक बिल्कुल एक कल्चरल डिफरेंस आपको महसूस होता है यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको लाजमी लगेगी। मेरे लिए ये लगता है कल्चरल डिफरेंस में क्या चीज़ थोड़ी सी डिफाइन कर कि आपको अपने जैसे बंदे नहीं दिख रहे होते करीब में। जब आपको वो सोसाइटल या कम्युनिटल जो आपका इफेक्ट होता है वो आपको करीब में नहीं दिखता, तो आप परेशान उस तरह की बैठकें नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में शाम में चाय पे लड़के बैठे हुए हैं, सारे बातें कर रहे हैं, चाय पे डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। तो क्योंकि हर बंदा यहाँ पे मसरूफ़ होता है, पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको अगर मिलेगी भी तो कभी किसकी जॉब है, कभी किसकी जॉब है, तो उस तरह से महफिलें लग नहीं सकती। घर वाले आपके पास नहीं होते, आपको शुरू में घर वालों की याद आ रही होती है, आप होम सिक फील कर रहे होते हो। शुरू के महीने, 2 महीने, 3 महीने ये होम सिकनेस फील करना, ये थोड़ा स्ट्रेस में आना, दिस इज़ टोटली नॉर्मल। काफ़ी लोग जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। हाँ। तो आपने शुरू के 2-3 महीने आपको टेंशन होगी, ठीक है, आपको स्ट्रेस भी होगा, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है। उसके बाद लेकिन आहिस्ता फिर आपको जब आदत हो जाएगी तो यू विल फील बेटर। बिल्कुल। तो ये हो गया स्ट्रेस, होम सिकनेस और कल्चरल शॉक के बारे में। ये तो एक कौन हो गया। दूसरा कौन ये है कि एक दफ़ा जब आप आते हो तो आपके पैसे लगते हैं ब्लॉक अकाउंट के। ठीक है, पहले हम जब आए थे 10,500 यूरोज़ हमने दिए थे, तकरीबन 20-22 लाख बनता था, अब तकरीबन 11,500 हो गए हैं, 25-26 लाख बनेगा। एग्जैक्टली ये वो है जो आपको दिखाना है। देखिए, आने के लिए और भी चीज़ें चाहिए उसमें। आप शॉपिंग करते हो अपनी, जाहिर सी बात है, उस हिसाब से आप जहाज़ के टिकट खरीदते हो तो उसमें भी मतलब 30 लाख तक का पैकेज। आज के उसमें डेट में अगर देखें तकरीबन 30 लाख आपका लग जाता है। लेकिन
उसमें ये है कि आपका ब्लॉक अकाउंट की रकम जो है वो आपको ब्लॉक अमाउंट सारी वापस मिल जाती है 1 साल के अंदर अंदर। तो आपका बेसिकली ऊपर से खर्चा जो है वो 4-5 लाख ही है, बाकी पैसे आपके रिकवर हो जाते हैं, लेकिन वो 1 साल में रिकवर होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि एक दफ़ा जब आना होता है ना, तो 30 लाख एक साथ शो कराना, यूज़ करना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये एक कौन है, बट स्टिल इट्स बेटर देन अदर कंट्रीज़ के जहाँ पे आपने 30 लाख देने भी हैं और वो आपको वापस भी नहीं मिल रहे, वो सब यूनिवर्सिटीज़ को चले जाने हैं। ये कम से कम वापस तो मिलेंगे आपको। तो कंपैरेटिवली ये अच्छा है। अगर आप प्रो भी है, कौन भी है, या यूके और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के घर देखते हैं तो 50 लाख आपको शो करवाने होते हैं, उसके बाद ट्यूशन फीसेस होती हैं दो अराउंड $10,000 से $20,000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर इन। तो इसलिए बड़ा ये मसला। और बताएं क्या यहाँ पे आपको लगा कि भाई सबसे बड़ा जो चेंज आपको फील होता है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो ये होता है कि यहाँ पे कोई अम्मी नहीं है आपकी, ना वालिद साहब है, ना आपकी वालिदा मोहतरमा है, ना आपकी कोई बड़ी बहन है, ना कोई बड़ा भाई है। तो यहाँ पे आपने सब कुछ खुद करना है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस जैसा दोस्त मिला है, नसीम भाई। 1 महीना लॉन्डन ने मेरी मतलब बहुत मदद की थी इन चीज़ों में। रोना नहीं है, मैं रो जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जो आपका डायलॉग है ना, वो यही है कि भाई पैन की निप से लेके पैंट की जिप तक आपने सब कुछ खुद करना है। चाहिए हंसने की बात है, बिल्कुल हंसने की बात है, लेकिन ये बिल्कुल ऑनेस्टली चीज़ पे देखिए। मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच आप बनाया ना, नाश्ता आपने बनाना है, हाँ। आपने अपने कपड़े खुद धोने, आपने खाना खुद बनाना, उसके बाद बर्तन आपने खुद धोने, शॉपिंग पे आपने खुद जाना है। जिन चीज़ों का आपको पाकिस्तान में आइडिया भी नहीं होता, पाकिस्तान में ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि भाई आपके पूरा फैमिली सिस्टम होता है, पूरा ये होता है। तो वो चीज़ें आपके काम डिवाइडेड हुए होते हैं, कहीं लड़का इधर से इधर जाएगा, बंदी भी इधर से इधर जा रही है। तो ये चीज़ें आपने माइंड बना के आना है। कौन को आपने प्रो में किस तरह कन्वर्ट करना है कि आपने पहले से माइंड बनाना है कि मैंने सब चीज़ें खुद करनी है। थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग वगैरह सीखो, हमें बिल्कुल भी आदत नहीं होती इस चीज़ की, तो ये आप सीखो लाजमी। नहीं भी हो तो यहाँ पर आके जब आप करोगे ना तो आपको आ ही जाएगा, सब पता चल। बहुत चीज़ें जलाओगे, बहुत चीज़ें तोड़ोगे, लेकिन सीख जाओगे। लेकिन इस चीज़ की इसका पॉजिटिव ये होता है कि आप फिर जब इंशाल्लाह वापस जाओगे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी आप वापस जाते हो, तो आप फिर बोझ नहीं, अपनी अम्मा पे ताना नहीं खाओगे इंशाल्लाह। आप कर लोगे कुछ। तो शुरू में आपकी चावलों की खिचड़ी भी बनेगी, लेकिन वो हो जाएगा सब आपको याद। अच्छा याद दिलाना होता है आपने। अच्छा, लास्ट कौन जो हम बात करेंगे वो है लैंग्वेज बैरियर का, ठीक है। अब ये एक लोगों के माइंड में बहुत बड़ी चीज़ है कि लैंग्वेज बैरियर, सब जर्मन बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप इनके अंदर घुलना मिलना चाहते हो, अगर आप इनसे बात करना चाहते हो, इनका कल्चर जानना चाहते हो, तो आप इनसे जर्मन में बात करोगे। इंग्लिश में ये बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ज़रूरत की बात होगी। उसमें इंग्लिश में ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली पाकिस्तान में कोई अगर बंदा आके हमसे इंग्लिश में बात करे तो हम काम की बात तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ इतनी चिलिंग तो नहीं होगी ना। हम बोलेंगे यार जो हमारी तफरियाँ, जो हमारे लतीफ़े, जो हमारी जुगते वगैरह उर्दू में निकलती हैं, वो हम इंग्लिश में नहीं मार सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी लोग आपसे काम की बात ज़रूर कर लेंगे, आप इससे कोई चीज़ पूछोगे वो आपको ज़रूर बता देगा, लेकिन फिर उतनी चिलिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब आप जर्मन के साथ लेट सपोज 10 के ग्रुप में बैठ गए, अब सबको जर्मन आती है, अब आपको बीच में से जर्मन नहीं आती, तो अब आपके सिर्फ आपके लिए वो इंग्लिश पे सब स्विच करें, और अगर वो जर्मन में बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ है, तो लैंग्वेज बैरियर है, ये आपको इफ़ेक्ट इस तरह से करता है कि आप इनके अंदर ज़्यादा इन नहीं हो सकोगे। तो अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लोगे तो आपके जर्मन दोस्त बन जाएंगे। उस कॉन्स के अलावा अगर मैं बात करूँ ना, ये वैसे ना कौन है ना प्रो है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपको रेसिज्म ना कुछ लोगों में मिल जाता है कंपैरेटिवली। तो इससे मायूस नहीं होना है आप लोगों ने कि यार मुझे इसने देख रहा है या वो कर रहा है, क्योंकि मिडिल एज से ऊपर वाले जो एज वाले बंदे होते हैं ना, उनमें थोड़ी ये चीज़ फील आपको हो जाएगी कभी कभार कि वो आपसे घबरा रहा है। यार इस उम्र में आके ना आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि यार कोई बंदा आपको देख रहा है। देखें, मैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में मुझे 1.5 साल हो गया है, मुझे अभी तक कोई रेसिज्म का केस नहीं मिला, मुझे नहीं लगा कि कोई कहीं पे मुझे रेसिज्म है। यार हर बंदे का एक अपना होता है, एक सोसाइटी लेवल पे होता है ना कि सोसाइटी के सारे जर्मन जैसे हैं, रेसिस्ट हैं, ऐसे ये सारे जर्मन तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक सोसाइटी लेवल पे होता है कि यार ये जर्मन होते ही ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है यार। इंडिविजुअल कोई बुढ़ा कोई बुढ़ी कभी आपको किसी बात पे अगर कह दे तो वो एक अलग बात है, वरना एज सच कोई यहाँ पे रेसिज्म नहीं है। आप कोई गलत चीज़ कहोगे तो आपको डांट ज़रूर पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर एस्केलेटर पे ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको राइट साइड पे खड़ा होना है हमेशा, ठीक है, ताकि लेफ्ट से ऊपर बंदा चले जाए। रूल्स हैं, अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है कोई बंदा वहाँ पे आपको डांट दे कि ये क्या कर रहे हो, तो ये आपको हो सकता है। अमूमन ये हरकतें करते हुए बुढ़े ही मिलेंगे, बुढ़े मिलेंगे बिल्कुल। तो क्योंकि वो पुराने जर्मन है यार, वो बाय द बुक है जर्मन बाय द बुक है, तो वो ये चीज़ रूल्स पे बहुत सख्त है। हाँ, तो रेसिज्म आपको ना होने के बराबर ही वहाँ पे मिलेगा। और
एंड नोट दे दो कि क्या कहना यार, चाहोगे? मैं हाँ। आपको पहले बता दूं, मैंने ये फील किया है, मेरे पास 2-3 सवाल भी आए थे इससे रिलेटेड। आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आप अपने लेजिट तरीके से आगे पढ़ाई पे फोकस करो, काम करो, जो भी करना है बाय द रूल्स चलो और बिल्कुल सही रहोगे, ठीक है। लेकिन प्राउडली रहना, घर से झुका के नहीं चलना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। कोई कुछ नहीं करेगा आपको, कोई कुछ ना बोलेगा इस चीज़ पे आपको, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। यार आप आके मेहनत करो, हाँ। ठीक है, आप सही चीज़ करोगे, आपको हर बंदा अप्रिशिएट करेगा। और सेकेंडली मैं आखिर में ये बोलूँगा यार, अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, आप इतना सोचना छोड़ो कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बार आ जाओ, आपको सब पता चल जाएगा, आपको सारे तौर तरीके समझ में आ जाएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और जर्मनी में, मैं तो हमेशा ये प्रेफर करूँगा कि जर्मनी नो डाउट। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है, घूमना फिरना, पढ़ना, कमाना सब चलता है।